गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। ओके, वर्कशीट नंबर 4। आज हमें क्या करना है, हमें जो रेशनल नंबर्स हैं उनको हम ऐड किस तरीके से करेंगे और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे ये सीखेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं एक नया सा पेज और उस पर करते हैं लिखना स्टार्ट। तो देखो बच्चा, मैंने अभी तक आपको बताया है कि मान लो कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है 3/4 की फॉर्म में, जिसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो हमने ये जाना था कि क्या जाना था कि जो p/q की फॉर्म में नंबर लिखे जाएं, ठीक है, उनको हम रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं उनको हम रेशनल नंबर कहेंगे, जहां पर q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। बस इतना याद रखना है। अगर कोई आपको ऐसे लिख कर दे दे तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ओके, इतना समझेंगे। अब हमें क्या करना है, क्या टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है कि हमें इनको ऐड कैसे करना है। तो अभी तक आप लोग हो गए हैं 8th क्लास में, तो आपको ये पता होगा कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, ये बात है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जब हम ऐड करेंगे दो रेशनल नंबर्स को, तो मैं एक रेशनल नंबर को यहाँ पर ऐड करती हूँ 3/4 प्लस 1/4। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एक साथ लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ऊपर वालों को जमा करके लिख देंगे 3 + 1। तो कितना हो गया, 4/4। ओके, इनको हम कट भी कर सकते हैं आगे, लेकिन फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं, हम ऐड करना सीख रहे हैं। ठीक है बच्चा, अब मैं यहाँ पे और आपको बताती हूँ आगे कि आपको क्या करना है। जैसे अगर मान लो कोई नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 3/5, ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है 1/5। ठीक है, तो क्या करना है, क्या बताया है मैंने, इसको एक बार लिखेंगे अगर दोनों जो हमारे रेशनल नंबर हैं उनका डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, हमने यहाँ पे लिख दिया एक बार, और जो यहाँ पे सिंबल है वो यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ इनके बीच में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2/5। ठीक है बच्चा, ओके, ये हमारा हो गया। अब क्या होगा, जब आप थोड़ा सा आगे रेशनल नंबर्स में बढ़ोगे तो कई बार इस तरीके से भी दिए होंगे, जहाँ पे क्या होगा, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, तब हमें डिफरेंट तरीके से क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वो सीखेंगे हम आने वाली वर्कशीट्स में। तो आज आपको सिर्फ इतना ही सीखना है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है तो हम प्लस और माइनस किस तरीके से करेंगे। अच्छा, एक और बात मुझे ये बताओ कि अगर ये 3/5 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, आपको पता है? आई होप सो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि पिछले साल भी मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन कराया था। यानी कि हमारे पास 5 पार्ट हैं और उसमें से 3 हमने सेलेक्ट कर लिए। तो ये देखो, मान लो अगर मेरे पास किसी चीज़ के 5 पार्ट थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। तो मैंने यहाँ पे 3 को क्या कर लिया, शेडेड। अगर आपसे पूछे इस शेडेड रीजन को लिखो, तो टोटल हमारे कितने पार्ट हैं, 5। ठीक है, और शेडेड रीजन कितने हो गए, 3/5। अगर आपसे कोई पूछे अनशेडेड रीजन को फ्रैक्शन में लिखो, अनशेडेड रीजन को फ्रैक्शन में लिखो, तो कितने हैं, 2, और टोटल कितने हैं, 5। तो इस तरीके से लिखा जाता है इसको। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो बच्चा, अब हम अपनी वर्कशीट में चलते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ओके, ध्यान से समझते हुए हमें करना है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि हम लोग बिल्कुल अब की बार हमने साल की शुरुआत में ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और आप मेरे प्यारे बच्चे हो तो आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हो। तो मैं आप लोगों के जो डाउट हैं वो लाइव सेशन में भी क्लियर करूँगी। तो टेलीग्राम चैनल तो सभी बच्चों ने आई होप सो फॉलो कर ही लिया होगा। ठीक है, ताकि आपको आपके लाइव का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यहाँ पर चलते हैं, आज देखते हैं आपकी क्लास का लाइव लेंगे, और लाइव का कम्युनिटी वाली पोस्ट में मैं बता दूंगी आपको कि किस तरीके से हम लाइव लेंगे। तो चलो बच्चा, कहाँ पर चलना है हमें, अपनी वर्कशीट में। ओके, तो चलिए, डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट, तो उन्होंने कहा 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं, 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, 14 को हम 14/1 लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या, अगर रेशनल नंबर्स में
न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द साइन या प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, अगर डिनोमिनेटर सेम है। तो चलो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, सीधा चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे, क्योंकि मैंने ऊपर का आपको पूरा समझा दिया। शीला गेव 1/8 पीस ऑफ अ केक, यानी कि केक के 8 हिस्से थे। उसने एक 1/8 ऑफ पीस ऑफ अ केक एंड 2/8 पीस ऑफ केक टू हर मदर। शीला ने 1/8 पीस ऑफ केक किसी को दिया और 2/8 अपनी मदर को दिया, ठीक है। यानी कि मदर को इतना दिया और फादर को इतना दिया। 8 में से 1 हिस्सा उसने अपनी मम्मी को दे दिया, 8 में से 2 हिस्से उसने पापा को दे दिए, ठीक है। तो वो कह रहा है हाउ मच पार्ट ऑफ अ केक शीला गेव टू हर पेरेंट्स, कितना पार्ट दिया है उसने, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 8 पार्ट थे, 1 पार्ट ये दिया है और 2 पार्ट ये दिए हैं, तो 8 में से कितने पार्ट दे दिए उसने, 3/8 आ गया। अब सेम इसी तरीके से ये हाउ मच पार्ट ऑफ अ केक डिड शीला हैव, तो टोटल कितने थे उसके पास, टोटल 8/8 थे, ठीक है ना। टोटल तो 8/8 है, 8 ही पार्ट है उसके, तो 8/8 थे। तो 8/8 में से उसने कितने दिए हैं, 3/8 दिए हैं, तो ये 3/8 माइनस कर देंगे। तो मैंने क्या बताया है कि जो डिनोमिनेटर सेम होगा तो एज इट इज़ लिख देंगे, और ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से 8 - 3/8, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5/8। आसान था ना, ठीक है। चलो, रीता बोट ए चॉकलेट ऑफ 10 पीसेस, रीता ने क्या किया, 10 पीसेस की एक चॉकलेट खरीदी। फ्रॉम विच शी गेव 2 पीसेस टू श्याम, जिसमें से उसने 2 पीस श्याम को दिए, एंड 3 पीसेस टू मीना, 3 पीस उसने मीना को दिए, ठीक है। हाउ मच पार्ट ऑफ चॉकलेट डिड श्याम एंड मीना ऑल टुगेदर हैव, आल्सो शेयर द पोर्शन। तो वो कह रहा है कि रीता ने 10 पीस खरीदे थे, विच शी गेव 2 पीस टू, 10 में से 2 उसने किसको दे दिए, यहाँ पे किसको दिए हैं, श्याम को, और 10 में से 3 पीस उसने दिए हैं मीना को, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि टोटल कितना है, टोटल कितना पीसेस है यहाँ पे, तो प्लस कर देंगे, तो 5/10 उसने दे दिए हैं। यहाँ पे देखो टोटल पीसेस उसने 5/10 उसने दे दिए हैं, तो 5/10 उसने दे दिए हैं। अब उसके पास बचे कितने थे उसके पास, 10/10 थे उसके पास, पूरे थे उसके पास अपने पीसेस 5, 5/10 में से, तो 10 - 5 5/10 आ गया, है ना। अब चलते हैं हम आगे, कितना आसान सा था। आसान से इसलिए लगता है क्योंकि जब हम समझ के कोई चीज़ करते हैं तो आसान ही लगती है, ठीक है बच्चों। तो चलो भाई अब चलते हैं हम अपने यहाँ पे। अब वो कहता है रियली इट्स टू इजी, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन बिलो। यहाँ पे देखो ये कह रहा है 2/4, ठीक है भाई, 4 पार्ट थे तो 2 शेडेड है। यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 पार्ट हैं, इसमें से 1 शेडेड है ना। साथ के साथ जहाँ मैं लिखती हूँ उसको देखते रहा करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस का साइन है और मैंने देखा ये दोनों सेम है। अगर मैं पिक्चर नहीं भी देखती हूँ तो क्या आ जाएगा, वैसे भी गिन के देखोगे तो 4 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा है, 2 - 1, तो कितना बच गया, 1/4 बच गया, ठीक है ना। 1/4 बच गया ना यहाँ पे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, ओके, माइनस ही करना था, अब चल रहे हैं हम आगे। यहाँ पे देखो 4/5 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 4/5 है, 1 2 3 4 5 प्लस यहाँ पे 3/5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ पे करना है, ये आ जाएगा हमारा 5, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 + 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7/5 हो गया, ठीक है ना। तो हमने इसको ऐड कर दिया। अब कोई डाउट है आपको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको ये लिखना भी है, अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, लेकिन इन्होंने यहाँ पे किया नहीं हुआ, तो हम दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिख रहे हैं, ओके। तो बच्चा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलो ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देती हूँ जो कि हम हमेशा करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग कर लेना और मुझे बताओगे कि कितना आंसर आएगा, ठीक है बच्चा। बहुत ही प्यारे बच्चे हो आप लोग, और मैं डेली देखती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन के आंसर भी करते हो। देखो बच्चा, जब हम छोटे छोटे क्वेश्चन से करते हैं ना, आपको पता है एक एक सीढ़ी चढ़ के ही हम ऊपर जाते हैं ना। मतलब जब भी हम आप ऊपर किसी फ्लोर पे पहुंचते हो तो ऐसा तो नहीं है कि सीधा छलांग लगाते हो कि एक सीढ़ी, हम थोड़ा थोड़ा सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी पूरा साल है। लेकिन ध्यान रहे, आप अपनी कोई भी वर्कशीट बिना समझे नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप समझ के करते हो तो ट्रस्ट मी, आपको कोई भी फर्स्ट पोजीशन पे आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि सिर्फ हमें चीज़ों को समझना होता है, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। तो चलो, आपको क्या करना है, ऐड करके दिखाना है मुझे 1/5 को और 4/5 को,
ठीक है, अभी काटना नहीं है, अभी काटना नहीं है, बस ऐसे ही बताना है। ए पार्ट, ठीक है। बी पे आते हैं। बी पे हम ले लेते हैं 2/9 प्लस 3/9, ठीक है। सी, चलो ए और बी ही दे देते हैं। तो इसको मुझे आप कमेंट में लिख के इन दोनों के मुझे आंसर दोगे। ओके, बहुत ही अच्छे से आप लोग आंसर करते हो। और लाइव सेशन का जो लिंक है, ठीक है, आज देखते हैं आज आपका, क्योंकि आज मेरी आंखें जो हैं थोड़ी सी ठीक है, देखो ठीक है क्योंकि 2-3 दिन से ना आंखें ना पता नहीं क्या हो रहा था, डोंट नो, यहाँ पे कुछ मतलब नए शिफ्ट हुए हैं तो थोड़ा पास में खेत भी हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से जो पोलन वगैरह, गेहूँ वगैरह कटता है उस टाइम पे थोड़ा रहता है एलर्जी। तो अब आंखें थोड़ी ठीक हो रही हैं। तो लिंक जो है आपका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लो। मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो वहाँ पे सिर्फ मैं आपको नोटिफाई करती हूँ कि बच्चा आपका लाइव सेशन वहाँ इस टाइम पर है। दूसरा, आपको आपकी वर्कशीट फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। पूरे यूट्यूब में से आपको नहीं सर्च करना पड़ता, आपको दिख गई हाँ आपकी क्लास की डली हुई है तो आप वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। जूम एजुकेशन लाइव को फॉलो कर लो, क्योंकि लाइव क्लास हमारी वहीं पर होनी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि जितने नोटिफिकेशन एटलीस्ट जा रहे हैं वो तो आपको मिले। बच्चों, वीडियो को शेयर करना ताकि हमारा पूरा भारत आगे बढ़ सके इस कोविड-19 सिचुएशन के टाइम में, ठीक है, और आपको एक क्लासरूम वाली फीलिंग आ सके। ओके बच्चों, तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अपना जो होमवर्क है, जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसको कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।